नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। सुबह 10 बजे के बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस एक बार फिर सवालों के घेरे में है। और इस बीच ब्रिटेन के दौरे पर गए राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला। राहुल गांधी ने सरकार पर अपने फोन की जासूसी करने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने कहा कि उनके फोन में पेगासस लगाया गया था, साथ ही विपक्ष के कई नेताओं की भी जासूसी की गई है। राहुल ने कैम्ब्रिज जज बिजनेस स्कूल के छात्रों को संबोधित करते हुए सरकार पर ताबड़तोड़ हमले किए। उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं पर केस दर्ज कर उन्हें परेशान किया जा रहा है। पेगासस का ये मुद्दा कोई नया नहीं है। इससे पहले भी राहुल गांधी विपक्षी नेताओं के फोन टैप करने का इल्जाम लगा चुके हैं, लेकिन इस बार अलग ये मामला इसलिए हो जाता है, विदेशी धरती पर जाकर विदेशी यूनिवर्सिटी में खड़े होकर ये आरोप उन्होंने लगाया है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बड़ा अटैक किया है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने बकरी पालन शुरू किया है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी बकरियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप उन्हें बेच सकते हैं। Had Pegasus on my phone. Large number of politicians have Pegasus on my phone, on their phone. I've been called by intelligence officers who tell me, listen, please be careful what you're saying on the phone because we are sort of recording this stuff. So this is a constant pressure that we feel. Cases on opposition. I've got number of criminal libel cases for things that, you know, should under no circumstances be criminal libel cases, but that's the story. लंदन में राहुल कैम्ब्रिज के एमबीए के छात्रों को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन वहां बिजनेस के बजाय सियासत की बात हुई है। और विदेशी धरती से भारत की छवि खराब करने की कोशिश की गई है। राहुल ने आरोप लगाया कि संसद के बाहर केवल बात करने पर विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया जाता है, उनके साथ बेहद सख्ती की गई है। राहुल ने आरोप लगाया कि देश में अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं और साथ ही उन्हें कहा कि अगर दुनिया में लोकतंत्र को बचाना है तो भारत में लोकतंत्र को मजबूत करना होगा। Taken in front of Parliament House, and that's where a whole bunch of opposition members of Parliament were just standing there talking about certain issues, and we were just locked up and put in jail. And that's happened 3 or 4 times, right? And it's happened relatively violently. That's just an example. And you've also heard of the attack on minorities, the attack on the press. So you get a sense of what is going on. Now, the one way I like to think about it is that Indian democracy is a public good, okay? Because it is by far the biggest democracy. At least 50% of people who live in a democratic space live in India. And so preserving and defending Indian democracy is more than just about India. It's actually about defending the democratic structure and the democratic system on the planet. ये पहला मौका नहीं है जब राहुल ने विदेश दौरे पर जाकर मोदी सरकार पर निशाना साधा हो। वो पहले भी ऐसा कर चुके हैं। इस बार भी उन्हें लंदन पहुंचकर भारत में लोकतंत्र खतरे में नजर आ रहा है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि भारतीय लोकतंत्र के मूलभूत ढांचे पर हमला हो रहा है। संसद, स्वतंत्र प्रेस और न्यायपालिका पर बहुत दबाव है। राहुल ने और क्या-क्या कहा, आप सुनिए। Everybody knows, and it's been in the news a lot, that Indian democracy is under pressure, is under attack, right? I'm an opposition leader in India, and we are navigating that space. What's happening? The institutional framework, which is required for a democracy, parliament, a free press, the judiciary, just the idea of mobilization, just the idea of moving around, these are all getting constrained. So we are facing an attack on the basic structure of Indian democracy. आखिर राहुल गांधी जिस पेगासस जासूसी का आरोप लगा रहे हैं उसका सच क्या है? और 2019 में
देश में पेगासस जासूसी को लेकर काफी बवाल मचा था। तब आरोप लगा था कि सरकार ने इजरायल की कंपनी से पेगासस जासूसी सॉफ्टवेयर खरीदा है और इसके जरिए देश के करीब 1400 लोगों को जासूस की जा रही है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने बकरी पालन शुरू किया है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी बकरियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप उन्हें बेच सकते हैं। जिन लोगों की जासूसी का आरोप लगा था उनमें विपक्ष के बड़े नेताओं के अलावा कई पत्रकार हैं, बड़े अधिकारी हैं, बिजनेसमैन शामिल हैं। तब विपक्ष ने संसद में इस पर काफी हंगामा मचाया था। आपको याद होगा कि संसद की कार्यवाही इतनी प्रभावित हुई थी कि उस पूरे सत्र में ठीक से काम नहीं हो पाया था। सरकार ने जासूसी के आरोपों से इनकार तो किया था, लेकिन विपक्ष के आरोपों की जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्सपर्ट कमेटी भी बनाई थी। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि उसे जासूसी के शक में 29 फोन दिए गए थे और जिनमें से 5 फोन में मैलवेयर मिले थे, लेकिन इसके कोई सबूत नहीं है कि वो मैलवेयर पेगासस था। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा था कि केंद्र सरकार की तरफ से उसे जांच में कोई सहयोग नहीं मिला है और साथ ही इसमें किसी का भी नाम सामने नहीं आया था। लेकिन ये जिनको ये शक है कि उनके ऊपर इस तरह से जासूसी की जा रही थी, उनसे कहा था कि वॉलंटरीली वो अपने फोन दे, जिसमें से 29 फोन गए थे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।